हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 5 जुलाई से 11 जुलाई 2020 तक वीकली करंट अफेयर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, ये जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावनाओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। किस राष्ट्र ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह उपग्रह लॉन्च किया है इजराइल ने। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को घोषणा की कि उसने सफलतापूर्वक एक नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया है। पूरे क्षेत्र में कई खतरों पर नज़र रखने के लिए उपग्रह को एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में काम करने की उम्मीद है। किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? तो दोस्तों, यह योजना शुरू की गई है कर्नाटक राज्य में। सीएम वीएस येदियुरप्पा ने 6 जुलाई 2020 को बुनकर सम्मान योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राज्य में लगभग 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनज़र कंवर मेले को स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 के कारण कंवर मेले को निलंबित करते हुए एक नोटिस जारी किया है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से हरिद्वार नहीं आने का भी अनुरोध किया है क्योंकि जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। वह किस राष्ट्र से हैं? तो दोस्तों, ये जो है चीन से हैं। 5 बार के विश्व चैंपियन लिन डैन ने बैडमिंटन में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। डैन को खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 5 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप खिताब और 6 ऑल इंग्लैंड मुकुट जीते हैं। उन्होंने कुल 666 एकल खिताब जीते हैं। लेजेंडरी इतालवी संगीतकार एनिनो मोरिकोने का निधन 6 जुलाई को हुआ। उन्होंने अपना पहला प्रतिस्पर्धी ऑस्कर किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों, यह जीता था 2016 में। वह 91 वर्ष के थे। 2007 में उन्हें मानद अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने क्वेंटिन टारंटिनो की फिल्म द हेटफुल 8 के लिए अपना पहला प्रतिस्पर्धी ऑस्कर प्राप्त किया था। प्रतिस्पर्धी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले वे सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। किस राष्ट्र ने खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस SFJ की 40 वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो दोस्तों, ये बंद किए हैं भारत ने। भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को अवरुद्ध कर दिया है और एक अलग खालिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए मतदाताओं को पंजीकृत करने के अपने प्रयास को विफल कर दिया है। गृह मंत्रालय ने वेबसाइटों को अवरुद्ध करने की सिफारिश की थी। भारत कोविड-19 मामले की वैश्विक स्थिति में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, ये जो है तीसरे स्थान पर है। भारत ने रूस को भी पछाड़ दिया। भारत ने रूस के कोरोना वायरस मामले को पीछे छोड़ दिया क्योंकि दिन के दौरान नए संक्रमण लगभग 25,000 बढ़ गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड उच्च है। भारत में 425 बढ़ गए हैं। भारत ने 425 नई मौतें दर्ज की हैं, जिसमें कुल मृत्यु दर 19,693 हो गई है। यह जुलाई जो है 5 जुलाई के अनुसार डाटा के अनुसार है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं
रामेश्वर शर्मा व जगदीश देवड़ा की जगह लेंगे। विधायक रामेश शर्मा भोपाल के हुजूर से क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह अवार्ड मिला है सिद्धार्थ मुखर्जी को। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया। सिद्धार्थ 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। 2014 में इनको पद्मश्री भी मिला था। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो दोस्तों यह बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखकर समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? तो दोस्तों यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ सुथरा ईंधन मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ किया। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। उज्ज्वला योजना के तहत छूट गए परिवार वालों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक और संरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों 5। यह 5 समझौते भारत सरकार और अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। यह समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की गई है उड़ीसा में। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? तो दोस्तों संस्कृत। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिक रखा गया। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुनाया जा सकता है। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को होगा। इस कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल बिलहरी और भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड भी शामिल होंगे। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान निम्न में से किस देश को रखा गया है? तो दोस्तों इसमें जो है 34वें स्थान पर भारत को रखा गया है। इसमें कुल 99 देश को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर ब्रिटेन है और सेकंड स्थान पर अमेरिका। भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन 32वें स्थान पर, श्रीलंका 65वें स्थान पर और पाकिस्तान 73वें स्थान पर है।
अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों WHO से। अमेरिका मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाये चुकाने होंगे। IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं इंतेजी श्रीनिवास। IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। श्रीनिवास सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वे 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। भारत का पहला अपना स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों यह लॉन्च किया हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। इसको भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए इस ऐप को लॉन्च किया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी मौजूद थे। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 जुलाई को। पहली बार यूरोप में 1550 में 7 जुलाई को चॉकलेट डे मनाया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में यह मनाया जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 रेस के विजेता हैं दोस्तों ये हैं वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं। वहीं विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन 5 सेकंड की टाइम पेनाल्टी के कारण चौथे स्थान पर रहे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? तो दोस्तों यह भारत के राजस्थान राज्य में बनेगा। यह स्टेडियम 100 एकड़ ज़मीन में बनेगा। इस पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA करवाएगा। इस स्टेडियम में 1,75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण पद छोड़ना पड़ा? तो दोस्तों बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। बहादुर सिंह को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों असम। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है। यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर स्थित है। 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा जुलाई 15 को। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। डेर लेयन मुद्दों पर विस्तृत श्रृंखला पर। किस राष्ट्र ने 2020 से 2025 के बीच प्रति वर्ष 5 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों चीन ने। इसकी कुल क्षमता 70 गीगावाट मई 2020 के अंत तक 43.5% है। उम्मीद है कि 2035 तक लगभग
200 गीगावाट में ऑपरेशन या निर्माण अधीन कुल क्षमता लाने की उम्मीद है। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो दोस्तों राहुल जौहरी का। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन जौहरी ने इस साल फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीसीसीआई सीईओ बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बने हैं मालदीव, श्रीलंका, दोनों उपयुक्त दोनों। दोस्तों ये बने हैं उपयुक्त दोनों। मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। खसरा एक गंभीर बीमारी है जिसमें दाने होते हैं और बुखार आता है, और चेचक बीमारी से गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा, बहरा, मंदबुद्धि पैदा होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया? तो दोस्तों यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यह गोमती नदी के किनारे बसा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह अभियान शुरू किया गया है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। हाल ही में किसने लीड नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इस पोर्टल का उद्देश्य 1ली से 12वीं कक्षा तक के स्टैंडर्ड के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स और मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी और इससे स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस लीड पोर्टल को लॉन्च किया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह लिखी गई है RC भार्गव के द्वारा। यह पुस्तक हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। उस पुस्तक में भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिकी देश बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। RC भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया। उस ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत जो है इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रेल मंत्री प्रेजेंट में पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। हाल ही में रमेश कुमार को किस राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी अमरावती, हैदराबाद। यहाँ के CM है YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में किस राज्य ने
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज है और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, अर्थात गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त की गई हैं वैशाली मोहंती। वैशाली मोहंती ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो दोस्तों 2026 तक के लिए। इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक यानी 2026 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। इस योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। हाल ही में कौन साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं क्विंटन डी कॉक। डी कॉक दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। इससे पहले 2017 में वे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। हाल ही में किसे अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता मिली है? तो दोस्तों यह मिली है फ्रिया ठकराल को। द ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर जोड़ा गया। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भारत में कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया गया है दिल्ली में। दिल्ली में बनाया गया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर ऑफ अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, जिसमें 10,000 बिस्तर हैं। यह दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में 5 जुलाई 2020 को किया गया। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों उनके लिए लॉन्च किया गया है बचत खाता। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 10 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए बचत खाता भविष्य लॉन्च किया है। इसमें बच्चों को ज़रूरत को ध्यान में रखकर अकाउंट खुलाया जा सकता है। दोस्तों लास्ट वीक के वीडियो का आंसर बता देते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 29 जून को। इस दिन को मनाने का मकसद रोज़ाना की ज़िंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का आंसर आपको कमेंट करके देना है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला है? दोस्तों इसके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, वियतनाम और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।